मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक लड़की का बेरियल करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर बैरियर बाहरी नाम का एक लड़का करवा रहा होता है जो कि हमारा में करैक्टर है। अब बेरियल में थोड़ी बहुत परेशानी आई है लेकिन वो लोग उसे लड़की रतन को बेरी करके वहाँ से निकाल जाते हैं और अब सबके जान के बाद में हम देखते हैं कि उसे लड़की रतन का जो हाथ होता है वो अपने आप ही जमीन से बाहर आ जाता है और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम कर दिन पहले की कहानी देख पाते हैं जहां पर बाहरी दूसरे शहर के गरज में मकानी की जब किया करता है और अब उसके गांव से उसका बेस्ट फ्रेंड हसन उसके पास कर ठीक करने आता है। वह दोनों बात करने लगता है और हसन कहता है कि रतन गांव में वापस से गई है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और रोज़ शाम को चिल्लाने लगती है तो बाहर ही उसकी मदद के लिए वापस से जाए। और यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि बाहरी अल में पेस्ट में उस्ताद हुआ करता था लेकिन कुछ चीज़ गलत हो गई थी और फिलहाल वो उस्ताद नहीं है, साथ ही साथ फ्रॉड के इल्ज़ाम में वो जय भी चला गया था जहाँ से निकालने के बाद उसने गाँव छोड़ दिया और सबसे दूर शहर में रहकर अपना कम करने लगा। वह भजन से कहता है कि वो रतन और उसे गांव से अपना संबंध पूरी तरह तोड़ चुका है और वो वापस नहीं आएगा और उससे भी ज़्यादा कैपेबल लोग हैं जो कि रतन की मदद कर सकते हैं। अब हसन उदास होकर वापस जान लगता है और आखिरी टाइम और सेवा पर उसे गाँव आने का करवा से निकाल जाता है। अब बाहर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान रहने लगा था और अब रात को सोने के बाद हम उसके पास किसी डेड बॉडी के गोश्त को देख पाते और तभी उसकी नींद खोल है तो उसे बाहर से आवाज़ आ रही थी जहां पर जब वो चेक करने जाता है तो उसको रतन दिखाई देती है जो कि किसी चीन से बंधी हुई थी और कोई उसको कहानी पर खींच लेट है। बाहरी अब काफ़ी परेशान हो जाता है और रतन की मदद करने का फैसला कर वापस गांव के लिए निकाल जाता है। रास्ते में एक कर का एक्सीडेंट भी हो रखा था लेकिन फिलहाल वो उस्ताद नहीं था और काफ़ी वक्त थे वो मटका हुआ था तो यहाँ पर वह दुआ और इबादत नहीं करता। खैर तभी हम गाँव के अंदर रतन के घर को देख पाते हैं जहाँ पर उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही होती है। औरतें की बॉडी सड़ने लगी थी, उसकी बॉडी से कीड़े निकालने लगे थे और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालात में थी जिससे उसकी माँ बहुत दुखी रहा करती, उसका पूरा ख्याल रखना की कोशिश भी करती कि कर तभी उसके घर पर एसेट नाम का एक लड़का आता है और उसको काफ़ी बड़ा भला सुनने लगता है, उसकी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि उसकी बेटी और वो इस गांव पर एक बोझ है और वो अपनी बेटी को ख़त्म कर दे जी, पर वो कहती है कि वो खुद आप बने वाला है तो वो दूसरे को उसका बच्चा करने की सलाह कैसे दे सकता है। और अब वो आगे कहता है कि उसके पति ने सबसे कर्ज लिया था, हो चुका नहीं पाया और खुद की जान दे दी और वो भी अब अपनी बेटी को लेकर माँ जाए। और अभी रतन की माँ की हालात काफ़ी ख़राब होती है तो वो चुपचाप ये बातें सुन लेती है और सहन कर लेती है। तभी हम बाहरी को देख पाते हैं जो कि गांव वापस आ चुका था और हसन के घर पर रुककर उसे कुछ बात करने लगता है। अब यहाँ पर एक आदमी उसको देखा है और काफ़ी अजीब तरह से डोर को बैंड कर लेट है जी, पर हसन कहता है कि गाँव के लोग अजीब हो गए हैं का रहे। वो अब नाम की एक व्यक्ति से मिलने जाता है जो कि उसके फादर जैसे होते हैं और पहले वो खुद भी उस्ताद हुआ करते थे लेकिन फिलहाल उनकी उम्र हो चुकी थी और वो बीमार रहने लगे थे तो फिलहाल वो घर पर ही रहते हैं। घर बाहर उनसे मिलता है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। वह कहते हैं कि वो रतन के लिए आया है और अगर वो ठीक होते तो वह खुद ही रतन और गांव वालों की मदद कर देते लेकिन फिलहाल वो नहीं है और बाहर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर सकता है। अब वो अपने रूम में जाता है आराम करने के लिए और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर वह काफ़ी पहले उस्ताद हुआ करता था और बच्चों को पढ़ता भी था। वो एक दिन कहानी पर बैठा हुआ था और रतन उसके पास में आई है जो कि उसकी किताब वापस करनी आई थी और यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अबे से भी उनका परिचय था जो कि रतन को छेड़ता था और उल्टी सीधी बातें बोलना राहत था लेकिन बाहर ही उसको समझता है कि ये गलत है तो वो उल्टा बाहर ही कोई गलत बोलने लगता है। खैर तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आई है और बाहरी अब्बा के साथ ही बैठा हुआ था और वह बोलना है कि किसी ने उसके बड़े में झूठ फैलाया था जिससे कि उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसकी माँ बीमार पड़ गई थी जिन्होंने दुख में दम तोड़ दिया और वो उनके बेरियल तट पर भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो जय में था। और अब उसकी परेशानी को देखते हुए अबाई कहते हैं कि वो दुखी ना रहे, अल्लाह जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, उसकी लाइफ में चीज़ ठीक हो जाएगी। और उसने ना जान कितने ही वक्त से दुआ और इबादत नहीं करी है तो उसे वो करना चाहिए जिससे कि सब अपने अभी ठीक हो जाएगा। और लाइफ और डेथ को हम नहीं बदल सकते लेकिन हम इबादत कर सकते हैं। और वह जी कम के लिए बाहरी हसन के साथ रतन के घर पर जाता है और उसकी माँ से मिलता है
जो कि उसे मदद मांगती है और वो मर्द करने के लिए यहाँ पर आया था। वो रतन से मिलने जाता है और वो फिलहाल खुद को काफ़ी कमज़ोर मानने लगा था, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और हसन से बोलना है कि वो ये नहीं कर सकता। इस पर हसन उसे हिम्मत देता है कि वही ये करेगा और इसलिए ही तो वो वापस आया है। वो अब आगे बाहरी से कहता है कि उसका यहाँ पर रहना डिस्ट्रक्शन होगा और फिलहाल वो जा रहा है। तो रात को वो उसको पिकअप कर लगा और अब बाहरी रतन के पास जाता है, जो कि उसे उम्मीद की नज़रों से देखते हैं और उसे मर्द भी मांगती है। खैर तभी वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और पहले तो उसकी दुआ और इबादत थोड़ी कमज़ोर बने लगती है, लेकिन बाद में वह अपना कॉन्फिडेंस वापस लाता है और वो अच्छे से प्रेयर्स कर रहा था। तभी रूम के अंदर हलचल हनी शुरू हो जाती है। तभी हम रतन की इविल सोल का रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर के अंदर, जो कि इन दुआओं से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी और अब बाहरी उसकी माँ के पास जाता है और इतने में ही रतन गायब हो जाती है। अब वो दोनों ही उसको सब जगह पर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पोजीशन में उनको बाहर मिलती है जो कि पूरी तरह से थी और अब वह उन दोनों पर अटैक करती है। वो अपनी माँ को बेहोश करके बाहरी को करने उसे पर अटैक करती है, उसको चौक करने लगती है और वो अपनी दुआ जारी रखना है और दूसरी ओर अबाव भी उसके लिए दुआ कर रहे थे, जिससे उसकी दुआ में पावर आई है और अब इविल तो हर जाता है। लेकिन होता ये है कि रतन अपनी जान गंवा देती है, जिससे उसकी माँ पूरी तरह टूट जाती है। अब अगले दिन बाहरी रतन की मदर और बाकी के कुछ लोग यहाँ पर रतन के बैरल के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गाँव के कुछ लोग यानी कि ये से बरहन और दादा उनको रोकने हैं और बरहन रतन के बड़े में गलत गलत बातें बोलना है कि वो गंदे कम करके पैसे कमाया करती थी और उसे गांव की सिमेट्री में बेरियल नहीं मिलन चाहिए। लेकिन बाहरी उनसे कहता है कि रतन को पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो लोग यहीं पर बेरी करेंगे और वो गलत नहीं है, बल्कि गांधी बातें बोलने वाले लोग गलत हैं और यही वो लोग हैं जो कि गांव को गंदा कर रहे हैं। अब रतन का अच्छे से बेरियल हो जाता है और उसकी माँ घरे जाती है क्योंकि काफ़ी दुखी थी और उसकी सोल की शांति के लिए दुआ कर रही होती है। लेकिन तभी हम रतन से बाहर आता हुआ देख पाते और घर पर जो उनकी तस्वीर होती है वो नीचे गिर जाती है और यही सीन अपने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर तभी हम इसे और उसकी वाइफ को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और यह सब कुछ कम से बाहर जाता है कि तभी उसकी वाइफ जो होती है उसके ऊपर रतन का भूत अटैक कर देता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो फिलहाल ठीक नहीं होती। ये सब काफ़ी दुखी था, जिसके पास तुरंत है और वो कहता है कि ये सब बाहरी की वजह से ही हुआ है। इस पर से भी यकीन कर लेट है कि उसने ही रतन को गांव की सिमेट्री में बेरी किया था और सब कुछ गलत उसकी वजह से हुआ। तभी हमें बाहरी को दिखाई जाता है जो कि अब के साथ था और वो बहुत परेशान था, जो कि कहता है कि उसने कल दुआ की थी रतन के लिए और उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रतन नहीं रही जी। पर अब उसको समझते हैं कि वो मुंह से दुआ करता है, उसको दिल से दुआ करनी चाहिए और जब तक उसके दिल में पूरी तरह से फेथ नहीं होगा तब तक उसकी दुआएं अधूरी रह जाएगी। तो वो अपने फेथ को वापस ले, जिससे सब कुछ ठीक होगा। अब हसन बाहरी से मिलने आता है और बाहर ही उसे पूछता है कि आखिर सब कुछ ठीक क्यों नहीं हुआ जी। पर वो कहता है कि शायद रतन उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी और तभी बाहर ही उसे पूछता है कि उसके जान के बाद में अल में हुआ क्या था जी। पर हसन बताता है कि जान के कुछ सालों बाद रतन के फादर कर्ज में डूब गए और उन्होंने अपनी जान दे दी। इसके बाद रतन गांव से चली गई और फिर धीरे धीरे उसकी मदर ने कर चुका दिया, किस पर सबको लगता है कि रतन ने कुछ गलत कम किया था। खैर वो दोनों ही बरहन के पास जाते हैं उससे सच पता करने के लिए, क्योंकि उसने ही तो सब जगह वो फैला रखा था और यहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो एक क्लब में कम करता था जहाँ पर रतन भी कम किया करती थी और अल में वो बड़े बड़े रिच क्लाइंट्स के पास में जय करती और फिर हुआ यह होगा कि उसको कोई बीमारी गई होगी जिसकी वजह से वो गांव वापस से गई और अब बाहरी और तथा परेशान हो जाता है कि रतन ने यह सब आखिर किया क्यों था। फिर वो और पता लगाने के लिए चला जाता है। अब रात को बरहन अपने घर पर था जिसे रतन की आवाज़ सुने देती है और वो बाहर जाकर देखा है तो उसका भूत उसको हट करता है, जिससे डर कर वो घर के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो भूत उसके पास आई है और जब उसकी वाइफ रूम में जाती है तो बरहन वहाँ पर मटका हुआ मिलता है जो कि अब खत्म हो गया था। साथ ही साथ रतन का भूत ददन को भी हंट करता है। खैर तभी हम बाहरी को देख पाते हैं जो कि अब आपके साथ था, जो कि उसके माँ की शंका को दूर करते हैं और कहते हैं कि वो परेशान ना रहे और इस दुनिया से गई है, लेकिन वो अभी यहीं पर जुड़ी है इसलिए वो परेशान है और सबके करने के बाद में उन्हें दुनिया छोड़ नहीं पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि अब उसको और बातें समझते हैं, जिसके बाद में रतन की माँ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी के ग्रह के पास में थी और उनकी बेटी रतन की बॉडी ग्रेव से आदि बाहर राखी थी और वो परेशान होकर उसके लिए दुआ मांगती हैं
और उसके गुनाहों की माफ़ी मांगती हैं कि अगर कुछ गलत है भी तो उसको माफ़ करके हेवन में जान दिया जाए, और वो उसकी बॉडी को ढक देती हैं। अब गांव के अंदर बरहन के करने की खबर फैल जाती है और दूसरी और एक एक करके बहुत से लोग पोज होने लगे थे जिनको बाहर ही ठीक करता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में थे, लेकिन बाहर ही अब सही से दुआ करके उनको ठीक कर देता है। तभी हवा उसको बुलेट हैं जो कि अपने अंतिम समय में थे और वह उसे अपनी जिम्मेदारी यानी वापस से उस्ताद बनाकर अलविदा ले लेते हैं। अब बाहरी उस्ताद बन चुका था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसे वापस जान का बोलते रहते हैं। जी पर वह भी एग्री करता है कि अगर उसे लोग पसंद नहीं करते तो यहाँ पर उसका क्या कम है का रहा। वो बस में बैठ जाता है और यहाँ पर उसे रात एक दोस्त मिलती है जो कि उसकी ग्रेपीव पर आई हुई थी, लेकिन उसका शरीर बाहर निकाला हुआ देखकर वो डर कर वापस जान लगी थी। और यहाँ पर भी एक अलग ही माजरा था कि उसकी बॉडी बार बार बाहर कैसे निकाल रही थी, क्योंकि पिछले सीन में उसकी माँ ने उसको अच्छे से बेरी कर दिया था। खैराबादी उससे पूछता है कि आखिर वो रो क्यों रही है। इस पर वो उसको बताती है कि वो रतन की दोस्त है, उसके साथ क्लब में कम करती थी और उसके साथ इन लोगों ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और इसी वजह से वो दुखी है। खैर बाहरी पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। जी पर वो बताती है कि एक दिन उसने बरहन को रतन से बात करते हुए सुना था कि रतन ने चंद डलवाए हैं पैसे कमाने के लिए और उसे पहले ब्लो सैक्रिफाइस करना था किसी हैंड का यानी कि मुर्गी का, फिर कोट का और आखिरी में उसको इंसानी सैक्रिफिस देना था अपने लव्ड वंश का। लेकिन उसकी एक ही लव्ड वन थी उसकी माँ, तो वो उनको तो नहीं को शक्ति थी जिससे उसने सैक्रिफिस करने से माना कर दिया और फिर उसके साथ में यह सब हो गया। यानी कि यहाँ पर सर का सर चक्कर डेविल वर्शिपिंग और ब्लैक मैजिक का था। अब बाहरी पूरी कहानी समझ जाता है और बस से उतार जाता है, जिसको उसका दोस्त पीटने लगता है, वापस बताने लगता है, लेकिन उनको ओवर पावर करके ये सब से पूछता है कि रतन पर चेस डेल किसने थे। और तभी वह शौक नहीं बताता है कि चंदल में ददन ने डेल थे। अब बाहर ही हसन के साथ ददन के घर पर जाता है और यहाँ पर हसन बाहर रुकता है और बाहरी अंदर चेक करने जाता है तो उसे पूरा ब्लैक मैजिक सैटिन वर्शिपिंग का सेटअप मिल जाता है। और अब दादा वहाँ पर ए जाता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन यहाँ पर सोने वाली बात एक और थी कि बाहर हसन नज़र रख रहा था तो उसने ददन को आते हुए देखा, कैसे नहीं, और देखा तो रॉक क्यों नहीं, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। खैर ददन यहाँ पर बाहरी को खत्म करने ही वाला होता है और वो अब अपना पूरा सच बता देता है कि अल में वो डेविल के लिए कम करता है, उसको वर्शिप करता है और उसने ही रतन को चेस दिए थे ताकि डेविल पावरफुल हो जाए और लोग डेविल को ही पूछने लगे। लेकिन रतन ने अपनी मदर का सैक्रिफिस करने से माना कर दिया और डेविल के साथ में डील थोड़ी नहीं जा सकती तो उसको अपनी जान गंवनी पड़ी। यानी कि पैसे यहाँ पर डेविल वर्शिप के चलते आए थे, ना कि किसी गलत कम के चलते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर रतन के खिलाफ थोड़ा सा षड्यंत्र दबंग नहीं रचा था और आपको याद हुआ रिचुअल किया और सब जगह भूत और पोजीशन दिखाकर वो लोगों का गॉड से भरोसा उठा रहा था और वो सब जगह डेविल के गुलाम बना रहा था। खैर यह सारी बातें बताने के बाद में वो बाहरी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी आवा की बातें बाहरी को याद आई है कि उसे दिल से दुआ करनी चाहिए और अपना फेथ वापस लाना चाहिए, जिसके साथ ही वो जग उठाता है और अब उससे लड़कर घर से बाहर निकाल जाता है और घर के अंदर आग जाती है जिसके अंदर जलकर मारा जाता है। अब तभी रतन की सोल बाहरी के पास आई है और उसको थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसको फ्री कर दिया था और